नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की सच्चाई और भरोसे के टूटने पर सोचने को मजबूर करती है। जी बिल्कुल। एक 16 साल के लड़के की मौत और शक किसी और पर नहीं बल्कि उसके अपने चचेरे भाई पर। हाँ, आरोप है कि उसने भरोसे का फायदा उठाकर जहर दे दिया। ये घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका आधार है जहर का घूंट, गोवंडी का हत्याकांड नाम की सामग्री। ये मुंबई के गोवंडी इलाके की कहानी है। दो चचेरे भाई शाहिद और जिशान। अच्छा, तो ये जो सामग्री है ये बताती है कि इनका बचपन गोवंडी के शिवाजी नगर में साथ बीता। हाँ बिल्कुल। वो सिर्फ खून के रिश्तेदार नहीं थे, मतलब बचपन के पक्के दोस्त जैसे थे। एक मजबूत बंधन था उनके बीच। वो बचपन वाली दोस्ती जो लगता है कभी नहीं टूटेगी। वही, साथ खेलना, साथ बड़ा होना। लेकिन जैसा कि इन दस्तावेजों में इशारा है, समय के साथ इस रिश्ते में कुछ अनकही बातें आ गईं। तनाव बढ़ने लगा। तनाव? किस तरह का तनाव? क्या इसमें कुछ जलन या किसी राज की बात है? हाँ, संकेत तो मिलते हैं। जलन का जिक्र है। ऐसा लगता है कि कोई अंदरूनी कश्मकश चल रही थी। शायद शाहिद कुछ ऐसा जानता था या जिशान को ऐसा लगता था कि वो जानता है, जिससे जिशान परेशान था। ओह, तो मतलब सिर्फ भाईचारा नहीं था, अंदर कुछ और भी पक रहा था। बिल्कुल, और शायद यही सब उस भयानक दिन तक ले गया। सामग्री के मुताबिक 29 जून 2025 का दिन था वो। जिशान शाहिद के लिए एक स्टिंग एनर्जी ड्रिंक लेकर आया। वो शाहिद को पसंद भी थी। एनर्जी ड्रिंक? लेकिन वो सिर्फ एनर्जी ड्रिंक नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सामग्री में साफ लिखा है कि उसमें जहर मिलाया गया था। और शाहिद ने मतलब अपने भाई पर भरोसा करके पी लिया। हाँ, उसने पी लिया और फिर अंजाम बहुत बुरा हुआ। पीने के तुरंत बाद ही शाहिद की तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी। क्या हुआ उसे? उसे उल्टियां होने लगीं, फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। हे भगवान! उसे फौरन एक ऑटो रिक्शा में डालकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सिर्फ 16 साल का लड़का। और फिर जिशान, उसका क्या रिएक्शन था? वही तो चौंकाने वाली बात है। जैसा इसमें बताया गया है, वो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस शाहिद बेहोश हो गया है, बिल्कुल अनजान बनने का नाटक। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये बात मतलब विश्वासघात को और भी गहरा कर देती है। शायद सब कुछ पहले से सोचा हुआ था। लेकिन सच ज्यादा देर छुपता नहीं है। किसी दोस्त ने कुछ बताया पुलिस को? जी, एक दोस्त का बयान है इसमें। उसने पुलिस को बताया कि शाहिद ने कुछ दिन पहले उससे जिक्र किया था। क्या जिक्र किया था? यही कि जिशान का बर्ताव आजकल कुछ अजीब सा लग रहा है, बदला बदला सा। अच्छा। और उस दोस्त ने एक और बात बताई, एक नागपुर ट्रिप के बारे में। नागपुर? वहां क्या हुआ था? दोस्त के मुताबिक जिशान शाहिद को नागपुर ले गया था और वहां कुछ गड़बड़ हुई थी। अब वो गड़बड़ क्या थी, इसका पूरा ब्यौरा तो इस सामग्री में नहीं है, पर हाँ, ये इशारा जरूर है कि तनाव काफी पहले से था। तो ये सब कड़ियां जुड़ने लगी। और फिर वो निर्णायक सबूत, जहर वाली बात कैसे पक्की हुई? वो हुई टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से। मतलब जो लैब में जांच होती है ना, शरीर में जहर है या नहीं, वो वाली। हाँ। उस रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया एनर्जी ड्रिंक में जहर था। तो फिर तो केस साफ हो गया। बिल्कुल। इसके बाद पुलिस ने जिशान को गिरफ्तार कर लिया और जैसा दस्तावेज में लिखा है, उसने कोई विरोध नहीं किया गिरफ्तारी का, चुपचाप चला गया। शायद उसे पता था कि अब बचने का रास्ता नहीं है। हो सकता है। तो ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये भरोसे के कत्ल की कहानी है। सही कहा। कैसे बचपन का इतना गहरा रिश्ता, जलन, शायद कोई डर, कोई राज, इन सब के बोझ तले टूट गया और एक जान चली गई। हाँ, इस सामग्री का सार यही है। भरोसा कितना नाजुक होता है, बिल्कुल कांच की तरह, और गुस्सा या जलन वो कितने विनाशकारी हो सकते हैं। सोचकर भी अजीब लगता है। एक की जिंदगी खत्म, दूसरी की शायद जेल में बीतेगी, और दो परिवार, वो तो बिखरी गए होंगे। बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो रिश्ते हमें ऊपर से इतने मजबूत दिखते हैं, उनके अंदर सतह के नीचे क्या कुछ चल रहा होता है, कौन से दबाव होते हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। सही बात है। और विश्वास, मतलब रिश्तों में विश्वास बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत, कितनी ईमानदारी की जरूरत पड़ती है ना, ये सवाल जरूर मन में आता है इस कहानी को जानकर।